यदि तुम्हारे अंदर यही है कि मैं सर्वोत्तम भोगों को भोगूं, तो आराधना करो श्री धाम वृंदावन की। ऐसे सर्वोत्तम भोग प्राप्त होंगे जो देवराज इंद्र को और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। ये दिव्य वृंदावन धाम है। ब्रह्मा को क्या प्राप्त नहीं? प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की लीला माधुरी, ये उत्तम भोग, महासुख। ये नाशवान मृत्युलोक के भोग, ये भगवान की मोहिनी माया ने ऐसा ठग लिया है कि सच्चिदानंद का अंश होकर सच्चिदानंद सुख की मांग रखते हुए भोगों में रुचि के द्वारा पूर्ण करने की लालसा, यही अज्ञान, यही अविद्या। पर यदि तुम्हें भोग ही चाहिए, लौकिक ही भोग चाहिए, विश्वास कर लो, यदि निष्ठापूर्वक डटे रहे तो भोग इच्छा यदि सर्वभोगमी किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम। सर्वोत्तम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आपको अवगाहन करने का सौभाग्य मिलेगा। शब्द प्रिया प्रीतम की वचन माधुरी, रूप प्रिया प्रीतम का, गंध प्रिया प्रीतम की श्री अंग की, दिव्य वृंदावन की गंध, रस जिसे प्रिया प्रीतम ने स्वयं पाया है, ऐसा उच्चिष्टामृत स्पर्श, श्री लाडली लाल के चरण कमल का स्पर्श, उनकी श्री अंग सेवा का अधिकार। क्या चाहिए? बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक भोग चाहिए। तो घृणा ना हो जाए भोगों से, तो कहना इतना भोग बाहुल्यता कर देंगे कि घृणा हो जाएगी। आप देखो तो उपासना तो करो, पहले अपने पापों को तो नष्ट करो। ये जो हमारे पूर्व के पाप हैं, जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो ये बाधा पहुंचाते हैं। यदि उत्तम साधना बन जाए तो बाधा पहुंचाने वाले प्रारब्ध को भस्म करके उपासक ऐसे स्वराज सिंहासन पर बैठता है जहां आनंद ही आनंद है। वो आनंद ये माया के रचे हुए लोक लोकांतरों में नहीं है, ये भूल भुलैया है। मान जाओ, अभी मानकर चल दो प्रभु की तरफ, तो निहाल हो जाओगे। भोग इच्छा यदि सर्वभोगमी किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम। क्या वृंदावन तुझे भोग नहीं प्रदान कर सकता? जब मांग के खाते थे तो भूखे भी रह जाते थे, और जब भरोसे पे लेट गए तो 300-400 का रोज बाल भोग, राजभोग, शयन भोग होता है। क्या चाहिए? भोग इच्छा यदि सर्वभोगमी किम भुंक्षे न सर्वोत्तमम। यदि तुझे भोग ही चाहिए तो वृंदावन का आश्रय ले ले, तू तृप्त हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। क्या चाहिए? सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। बस एक परीक्षा होगी आपकी कि वृंदावन छोड़ो। अगर वो नहीं छोड़ा तो फिर जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप करके देख लो। इससे बड़ी कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई महामहिम धाम नहीं। प्रेम धाम वृंदावन, जिसकी आराधना स्वयं रसिक शेखर लालजू महाराज करते हैं, स्वयं प्रभु करते हैं, क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। कुछ है इसमें एक अलौकिकता, जो सब धामों का मूल, सब धामियों के मूल श्री प्रिया प्रीतम को भी आह्लाद प्रदान करने वाला वृंदावन। विश्वास कर लो, लौकिक भोग, पारलौकिक भोग, अलौकिक भोग सब प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में है। क्या चाहिए? मोक्ष इच्छा यदि सर्वसाधन गण क्लेशम विनयवात्र ही। तुम्हें यदि भोग नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो बिना साधना के मोक्ष मिलना बड़ा कठिन है। मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाता है, कोई खिलवाड़ नहीं है। मोक्ष बाजार की वस्तु नहीं है। लोक परलोक के समस्त भोगों का वैराग्य, सत्यासत्य वस्तु का दिव्य विवेक, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, उपरति त्याग वैराग्य से विश्रेष्ठ उपरति, शम दम उपरति तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा शास्त्र और गुरु वाक्यों पर दृढ़ विश्वास, समाधान चित्त का लक्ष्य में स्थित हो जाना, मुमुक्षुता मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा, साधन चतुष्टय छह संपत्ति। जब तक ये नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग में कोई चल ही नहीं सकता। विवेक सत्यासत्य वस्तु का, वैराग्य लोक लोकांतर के भोगों का, कोई साधारण बात है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति, और चौथी मुमुक्षता। ये जब चार प्रबल साधन और छह संपत्ति होती है तब वो साधक अधिकारी होता है ज्ञान मार्ग के चलने का, और चलकर पार कर ले जाए। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई सो कैवल्य परम पद लाई। वो कैवल्य परम पद वृंदावन बिना किसी साधना के वास करने मात्र से प्रदान कर देता है। मोक्ष इच्छा यदि सर्व साधन गण क्लेशम विनय वात्र ही, बिना साधना के क्लेश सहे ये वृंदावन अपने आप प्रदान कर देता है। क्योंकि मोक्षाधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं, और वो हमारी प्यारी जू के अधीन है, और ये प्यारी जू का धाम है। जब यहां कोई शरीर छोड़ता है तो प्यारी जू की सखियाओं से राधा नाम सुनाती, उसके बल से उसके अंदर अचाह स्थिति पैदा होकर वो मोक्ष पदवी का अधिकारी हो जाता है, अर्थात आवागमन मुक्त हो जाता है।